हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक। आप सब ये सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों कहाँ थी, क्या कर रही थी। मैंने इतने दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो आज सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर दूँ। मुझसे जितना होगा, जो मुझे आता है, मैं कोशिश करूँगी आप सब तक पहुँचाऊँ। आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक कराने वाली हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका एक टॉपिक हो सके तो आज पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। किसी बात की कोई भी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करवाऊँगी। अगर जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स। हाँ, एक बात और, आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश का टॉपिक करा रही हूँ तो मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रही। ऐसी बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू सबको समझाऊँ कि ये चीज़ होती क्या है। मैं चाहती हूँ कि मेरा टॉपिक ऐसा हो कि सबको क्लियर हो। तो मैं ये नहीं कहती इंग्लिश नहीं आती, कई ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, वो सभी कम्युनिटी को समझ में आती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी वीडियो के थ्रू मैं सबको समझाऊँ, जो भी पॉइंट्स है कुछ भी हो वो क्लियर कर पाऊँ। तो मेरा यही मोटिव है। ओके, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं करवाने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप पूछेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश जो है, बेसिक ग्रामर, ये हम फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक सीखते हैं। अगर हमें बेसिक ग्रामर आ गई तो हमें इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आने के बाद हम टेंसेस करते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। तो हमारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, आइडम्स, इंटरजेक्शंस, पैरासिस, कंजक्शन। ये 8 हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए। ये 8 होते हैं, आपको कहीं भी दिख जाएगा क्या होता है। आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक में भी होगा ये, ठीक है। ये सबसे मेन ज़रूरी क्या है इसमें कि यही कि आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में होती कितनी है। पार्ट ऑफ स्पीच की स्पीच एक सेंटेंस बोलने के लिए, इंग्लिश में एक पूरा पैराग्राफ बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का झोलमोल होता है, तब जाके हम इंग्लिश बोलते हैं और उसको हम लिखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बहुत ज़रूरी है। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका एक मैं डायग्राम अगले वीडियो में आपको मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। अगर ये हमें आ गया तो हमें इंग्लिश सीखने में, क्योंकि सबसे इजी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हम कभी भी कहीं भी बैठ के सीख सकते हैं। हमने अपने एक वीडियो देख ली और हमने सीख ली, ऐसी है। तो मैंने अब बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। 8 आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सारे नाउन ही तो है। जो हम आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं ना, वो सभी नाउन है, सबका नाम ही नाउन है, ठीक है। ये एक पेन है, ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये पेन की कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये पेन है, थिंग है ये। तो मैं भी क्या, मेरा नाम भी क्या है? मेरा नाम एक नाउन है। अब मैं आपको नाउन के बारे में बताती हूँ, नाउन क्या होता है। हम फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत इजी है, तो मैं चाहती हूँ जितना मुझे आता है मैं तुम सबको समझा पाऊँ। तो सबसे सिंपल है और इजी भी और ज़रूरी भी है ये करना। नाउन क्या होता है, आगे तक जब हम पेपर एग्ज़ाम देते हैं ये चीज़ें आती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे मार्क्स कटवाते हैं, तो ये फ्री के मार्क्स अगर हमें आ गया तो हम कर सकते हैं। तो मेन है ये, क्योंकि इंग्लिश तो देखो हर जगह आती है, चाहे 15 मार्क्स का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 30 का, चाहे 100 का हो, इंग्लिश आती ही आती है। तो हमें करना ही है, हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। देन मैं आपको बता रही थी नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, इमोशंस, ऑब्जेक्ट्स। ये सब क्या है? नाउन ही तो है, संज्ञा तो है। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को प्रदर्शित करती है, आगे दिखाती है। ये क्या होता है? ये नाउन ही तो होता है। दुनिया में जितने भी नाम हैं, कुछ भी हो, ये सब नाउन ही हैं। हमारे आसपास जो हम देखते हैं, स्टूल हो गया, बेंच हो गया, एक आदमी हो गया, लड़की हो गई, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है?
नाउन ही है। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और अ आइडिया। ठीक है, आइडिया भी एक इमोशंस लाइक रोना, हंसना, ये भी एक नाउन ही है, ये एक नाम है। हर किसी चीज़ का नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन का एग्जांपल मैं देती हूँ कि राहुल इज़ द ग्रेट एक्टर एंड मुंबई इज़ द मेट्रो सिटी। ये सब क्या है, अब इस मुंबई इज़ द मेट्रो सिटी है, तो आप बताओ कि इसमें नाउन क्या है, मुंबई, क्योंकि मुंबई एक नाम है, सिटी भी एक नाम है कि सिटी है ना कोई एक, तो ये क्या है, नाउन ही तो है। और आगे चलते हैं कि जो नाउन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन। ये 5 नाउन्स होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं कि देयर आर 5 नाउन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रॉपर। प्रॉपर मतलब बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, लाइक मेरा नाम क्या है, मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, लेकिन मैं लड़की हूँ, तो लड़कियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है किरण। तो किरण मेरा एक स्पेशल नेम है। जो भी स्पेशल नेम होते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ठीक है, लाइक ऋषभ, किरण, मनाली, मनीला, रोहतक, पुणे एंड टॉमी, मिचू, ये सब क्या है, ये एक नाम ही तो है जो किसी के नाम को दिखाती है। अ प्रॉपर नाउन इज अ प्लेस ऑफ ए नाउन, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है कि किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, यही प्रॉपर नाउन है। और इस प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, मतलब नाम, हर किसी का नाम। अभी ये क्या है, ये एक पेन है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक पेन है, लेकिन पेन तो बहुत सारे होते हैं। ये कौन सा पेन है, ये है रेड पेन, इसका नाम आ गया रेड पेन। तो रेड पेन क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है इसका कि रेड पेन। ठीक है, सेकंड है कॉमन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज अ गिवन इन अ कॉमन नेम, लाइक गर्ल, बॉय, जो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। जैसे मैं किरण हूँ, मैं कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, मैं गर्ल्स की कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। जितने भी गर्ल्स हैं वो सब कॉमन है, कॉमन, मेरा नाम तो नहीं है, ये है एक कॉमन, मतलब जिस संज्ञा से एक वर्ग का बोध हो, मतलब जिस संज्ञा से एक वर्ग का बोध हो। अब मैं बोलूँ आपको किसी का नाम मोहित, मोहित कौन से वर्ग को प्रेजेंट करता है, बॉय, एक बॉय की कम्युनिटी को प्रेजेंट कर। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक कहते हैं, जो किसी जाति को प्रेजेंट करता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कियां, जानवर, ये जितने भी हैं, ये एक नाउन को प्रेजेंट करता है। नाउन को किसको, कॉमन नाउन को प्रेजेंट करता है। लाइक बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, बॉयज एक कॉमन नेम है, हर कोई। ठीक है, बॉयज क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, कहाँ, प्लेग्राउंड में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ, ही हैज़ 2 पेंसिल्स, उसके पास 2 पेंसिल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पास कौन से पेंसिल है, कैसे पेंसिल है, क्या नाम है उसका। कॉमन है, एक पेंसिल की कम्युनिटी को बिलोंग करती है। अब पेंसिल्स के भी कई नाम होते हैं, लाइक अप्सरा पेंसिल, नटराज हो गया, डॉम्स हो गए। ठीक है, अब थर्ड नाउन क्या है, थर्ड नाउन है मटेरियल नाउन। अब मैं इसका डेफिनेशन देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ ये होता क्या है। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन डिनोट्स द मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ऐसे पदार्थ अथवा भूमि से निकाले गए धातु या खनिज जिनमें दूसरी वस्तु को निर्मित किया जा सके।
मतलब ऐसे वस्तु जो धरती के नीचे से निकाले गए, खोद के निकाले जाने वाले खनिज पदार्थ, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नाउन्स में लाइक कॉपर, स्टील, ये सब। लाइक इट इज़ अ ग्लास बॉल, कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। कॉपर क्या है कि यहाँ पे मटेरियल नाउन है। जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में ये मटेरियल नाउन दिखे तो ये मतलब ये मटेरियल चीज़ें दिखे तो ये मटेरियल नाउन है। ये बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको और समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड नाउन में अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका। क्या पार्ट है फोर्थ इसका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से ही आपको पता चल रहा है होता क्या है। तो मैं आपके इसको डेफिनेशन देती हूँ, मतलब बताती हूँ क्या है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए ग्रुप, ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ थिंग, ऑफ द सेम क्लास। इसका हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन होगा, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुएं और व्यक्तियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब जो समूह में आते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं जिनके, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। लाइक आर्मी, फ्लीट, ग्रुप्स, ठीक है। एंड यही जो भीड़ में क्राउड हो गया, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन ही है। ओके फ्रेंड्स, आप बोर तो नहीं हो रहे? मेरा मोटिव है कि मैं जल्द से जल्द ये वीडियो बना के कम टाइम में ख़त्म करूं, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट बच चुका है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। अब लास्ट पार्ट है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक कहते हैं। जो व्यक्ति का जो भाव होता है ना, वो निखर के बाहर आता है ना। वो जो भाव, जैसे रोना, हंसना, ईमानदारी, ठीक है, बेईमानी, ये सब एक भाव के अंदर ही है। तो ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली अ नेम ऑफ ए एक्शन, क्वालिटी। ओके, ये एक्शन क्वालिटी मतलब जिस संज्ञा से गुण दोष का पता चले, वही क्या होता है, गुणवाचक संज्ञा होती है। गुण को हम भाववाचक भी बोलते हैं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। शी कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ्टर। ओके, मतलब वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। हंसी एक यहाँ क्या है, एक भाव झलक रहा है, तो हंसी क्या है, यहाँ पे एक नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइक ऐसे कई सारे हैं, काइंडनेस, सरप्राइज, शॉकिंग, लविंग, लवेबल, ऑनेस्टी, एंगर, ब्रीफ, यूथ, फियर, चाइल्डहुड, स्लीप, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक करवा दिया है, नाउन। नाउन क्या है आपको बता दिया। हर किसी का एक नाम होता है, वही एक नाउन है। इसके बिना हमारी इंग्लिश इनकम्प्लीट है। स्टार्टिंग ही यहीं से होता है। जब तक हमें नाउन के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। मुझसे कोई गलती हुई हो, वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। मैं भी ट्राई ही कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, आप सबको समझा पाऊँ। तो होप यू गाइस, आप सब ने मेरी वीडियो को लाइक किया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। शुरू से मैं आपको एक बार बता देती हूँ छोटा छोटा कि क्या करवाया है मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए, जिसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। आप रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। नाउन्स के क्या होते हैं 5 पार्ट बता चुकी हूँ मैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन बता चुकी हूँ विद एग्जांपल। कोई कमी रह गई हो, कुछ प्रॉब्लम होगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर, अगर कुछ है तो मैं दोबारा से ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़, जल्द मिलेंगे, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। बाय।